अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो वेलकम आज की क्लास में। और मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि मिस ने मुझे कहा था कि आप लोग जो है वो ये कहना चाह रहे थे कि मटेरियल कौन सा हमने करना है ना। तो मटेरियल के हवाले से मैं आपको बता दूं कि मेरी तो 100% यही काम मैंने करना है कि मैं आपको फुल मटेरियल दूं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो प्रैक्टिस मटेरियल है उसके हवाले से भी इंशाल्लाह मैंने आपको देनी है। मैंने अभी आपको एक वेबसाइट बतानी है, मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर आप देखिए। राइट, अब आपको ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी जिसपे गूगल लिखा हुआ है, ऐसे कि क्लियर है? सबको नजर आ रही है? अच्छा, अब इसके ऊपर आप लोगों ने क्या लिखना है, इस पे आप लोगों ने लिखना है जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ तो पहले से आ गया, और वो है पीस पाकिस्तान पास पेपर। तो देख रहे हैं? तो जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे पीस पाकिस्तान पास पेपर, मैं जरा इसको जरा थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दूं आप लोगों को। ये रहा। तो जैसे आप पीस पाकिस्तान पास पेपर लिखेंगे तो ये पीस पाकिस्तान 1.blogspot.com ये एक वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। इस वेबसाइट में ये पीस पाकिस्तान के नाम से है। इसके जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अच्छा फेसबुक के ऊपर भी ये पेज है, अगर आप फेसबुक से फॉलो करना चाहते हैं आप फेसबुक से फॉलो कर सकते हैं। तो फेसबुक पे भी इनका नाम पीस पाकिस्तान आपने लिखना है, वहां पर आ जाएगा। तो जैसे इसके ऊपर आप क्लिक मारते हैं तो ये देखिए इसमें ना आपके पास बेतहाशा मटेरियल है, ये देख रहे हैं। मिसाल के तौर पे अब आपके पास ये एसएमसी डीएमसी के पास पेपर हैं, और ये जो लियारी मेडिकल कॉलेज है उसके हमारे पास हैं, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी का जो है, ये उनके मुख्तलिफ ईयर्स के पेपर हैं। जिस पे आप क्लिक करेंगे वो आपके पास आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एसएमडी डीएमसी पे क्लिक करता हूँ तो ये पेपर्स आप देखें, ये मुख्तलिफ ईयर्स मेरे पास ओपन होने शुरू हुए, ये लिखे हुए हैं। अब फर्ज करते हैं मैंने जी 2014 का मैंने कोई पेपर देखना है तो मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो ये 2014 के पेपर जो है इस तरीके से वीडियो टाइप में ये लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, ये ओपन हो गया मेरे पास, ठीक है। अब ये जो ओपन हुआ है इसको आप प्ले भी कर सकते हैं, और ये बिल्कुल स्लाइड की फॉर्म में प्ले होता है। इसको फुल स्क्रीन कर लो, और फुल स्क्रीन करने के बाद तुम यहाँ से जो है ना, ये मेरा कर्सर नजर आ रहा होगा तुम लोगों को ना, यहाँ पर है, यहाँ से तुम स्लाइड इसकी चेंज कर सकते हो। ये देखो ये आपके पास क्वेश्चंस हैं। तो इन्होंने उस ईयर में जो भी बुक आई थी, जो क्वेश्चंस थे हमारे पास जो एग्जाम में आए थे, वो इन्होंने तमाम यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। ये देख रहे हैं आप लोग ना। तो ये बायोलॉजी का देखें शुरू हो गया, पहले फिजिक्स था, ये आखिर में की भी इन्होंने दी हुई है कि कौन से क्वेश्चन करेक्ट थे, उनके तमाम ऑप्शंस इन लोगों ने दिए हुए हैं। तो इस तरीके से आप इस वेबसाइट से जाकर ये तमाम काम कर सकते हो, राइट। इजी है, ये कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर? नो सर। तो ये इस तरीके से ये वेबसाइट नोट कर लो तुम लोग सारे जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है। इसका नाम है पीस पाकिस्तान .blogspot.com, ठीक है। तो मैं इसमें से क्वेश्चन आप लोगों से जो एग्जाम के वो भी शेयर करता हूँ, आप भी जो पढ़ते रहे वो इसमें से देखते रहे और क्वेश्चन पूछते रहे। तो मेरा ख्याल है ये हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम मैंने कुछ क्वेश्चन आपसे पूछने, लेकिन जहां तक मेरी कल बातें रह गई थी मैं उससे आगे जरा कंटिन्यू करता हूँ। तो हम कैमरे को मैं चेंज कर लूँ अपने, और इसके बाद हम शुरू करते हैं। ओके, मेरी आवाज अभी भी आ रही है? बिल्कुल ठीक क्लियर आ रही है? जी सर, क्लियर आ रही है। अच्छा जनाब, अब बात यह है कि यहाँ तक मैंने आप लोगों से बात की थी, कल मैंने टेम्परेचर के बारे में कुछ बातें की थी, और मैंने आप लोगों से ये तमाम चीजें जो डिस्कस की थी वो मैं यहाँ पर लिख दूं कुछ रिफ्रेशर मेमोरी, ठीक है। और वो मेमोरी रिफ्रेशर के तौर पर मैंने आपसे कहा था वो केल्विन हमारे पास वो इक्वल है डिग्री सेंटीग्रेड में। जब आप
273 ऐड करते हैं। इसके साथ मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आप f माइनस 32/9 करें इज इक्वल टू c/5 करें, इस फॉर्मूले के जरिए आप इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। अच्छा, यहाँ पर एक बात और नोट करने वाली है जो मैंने आपको बताया था कि कुछ ये मेरे पास अगर डिग्री सेंटीग्रेड स्केल है और ये मेरे पास अगर फ़ारेनहाइट स्केल है, ये दो स्केल है। इस स्केल का जो मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट है जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, वो कहां से स्टार्ट होता है? 0 से, और इसके स्टार्ट होता है 32 से। और हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में 100 है और फ़ारेनहाइट में मेरे पास 212 है, राइट। एक तो ये वैल्यूज ना आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 C 32 F के बराबर है, फौरन आपको जवाब आना चाहिए। फिर 100 C 212 F के बराबर है, ये आपको फौरन जवाब आना चाहिए। एक और वैल्यू भी है और वो ये है कि 0 और 100 के दरमियान जो मिड वैल्यू है वो है हमारे पास 50। अब अगर आपको याद हो ये जो 212 में 32 माइनस किया था तो ये टोटल कितने थे? मेरे पास 180 थे। तो 180 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। क्योंकि ये वैल्यू कितने से स्टार्ट हो रही? 32 से। तो 32 में अगर मैं 90 प्लस करता हूं तो मेरा ख्याल है ये 122 बनेगा। तो 50 के कॉरेस्पॉन्डिंगली यहां पर इसका जो आएगा वो आएगा 122। तो ये वो कुछ वैल्यूज हैं जो कि एमसीक्यूज के हवाले से आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए, ठीक है। 0 पे 0 C 32 F के बराबर है, 50 C 50 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास 122 फ़ारेनहाइट के इक्वल है और 100 सेल्सियस आपके पास 212 फ़ारेनहाइट के इक्वल है। इसके अलावा हमने सेकंड ईयर में एक न्यूमेरिकल किया था, यहाँ न्यूमेरिकल नहीं करते, हम उनकी जो वैल्यूज है उनको डायरेक्टली में याद होना चाहिए। हमें एक न्यूमेरिकल किया था जिस न्यूमेरिकल में हमने जो 11 पॉइंट बुक का हमारे 11.1 का बी न्यूमेरिकल था और उसके अंदर उसने कहा था कि क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे जो डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस बता रहा है वही फ़ारेनहाइट बताया। तो आपने कैलकुलेट किया था -40। याद रखिएगा -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। और ये कल मैंने नोट्स में भी आपके साथ शेयर किया, अगर आपने व्हाट्सएप चेक किया होगा तो मैंने व्हाट्सएप के ऊपर आपको ये तमाम लिखकर भेजी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए डायरेक्टली कन्वर्जन के लिए कि -40 C -40 F के बराबर है। अच्छा, इसको आप केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के जरिए कि आप डिग्री C की जो वैल्यू कितनी है -40, तो -40 प्लस 273, राइट। अगर आप ये करते हैं, ये नजर आ रहा होगा आपको ऊपर, तो ये आपके पास जो वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए? 273 में से अगर आप 40 माइनस कर लें तो ये कितना हो जाएगा? 6 5 4 and 3, तो 233 क्या आ जाएगा आपके पास? केल्विन। तो ये तमाम वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए कि -40 C -40 F और 233 K ये सब आपस में इक्वल हैं, ओके। ये तमाम बातें आपके ध्यान में रहनी चाहिए। अच्छा, फिर एक बात और है और वो बात ये है मेरे पास कि अगर आप देखिए इस केल्विन वाले स्केल पर गौर करें तो केल्विन वाला स्केल और जो डिग्री सेल्सियस वाला स्केल है ये दोनों स्केल क्लास सेम है। जी हाँ, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि केल्विन और सेल्सियस दोनों सेम होते हैं। सेल्सियस में देखें 273 ऐड करें तो केल्विन बनता है हमारे पास, ये याद रखिएगा। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली अगर हम चार्ल्स को याद करें तो चार्ल्स ने हमें ये बताया था, उसने इस तरीके से ग्राफ बनाया था। तो ये ग्राफ था उसका इस तरह, तो ये ग्राफ जाके कहां पे टच कर रहा था? ये ग्राफ जाके टच कर रहा था जहां पे वो वैल्यू थी -273.16 डिग्री सेल्सियस, ये वैल्यू थी हमारे पास। तो उस हमने जो ये इसका मतलब ये कि ये जो लाइन थी, जो टेम्परेचर की लाइन थी, ये हमने टेम्परेचर किस में मेजर कर रहे थे? डिग्री सेल्सियस के अंदर मेजर कर रहे थे। और ये जो लाइन थी ये हमारे पास किसकी लाइन थी? वॉल्यूम की लाइन थी हमारे पास, जो चार्ल्स लॉ के अंदर हमारे पास था। उसने हमें ये बताया कि जहां पर वॉल्यूम, ये देखिए यहां पर ये वो जगह है जहां पर
वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों जीरो होने चाहिए। तो यहाँ पे जब टेम्परेचर हमारे पास, डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूं, डिग्री सेल्सियस में जब टेम्परेचर हमने जीरो किया तो वॉल्यूम की वैल्यू जीरो नहीं है। यही था कि चार्ल्स परेशान हो गया था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ V इज इक्वल टू KT। तो जब हम टेम्परेचर को जीरो रखेंगे तो वॉल्यूम को कितना हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो चार्ल्स ने ये बात नोट की कि जब आप टेम्परेचर को जीरो करते हैं, कौन सा, सेल्सियस वाला जीरो, तो वॉल्यूम जीरो नहीं होता। इसका मतलब ये, यहां से उसने ये गलती आइडेंटिफाई की थी कि हमने जो स्केल बनाते वक्त अपना जो स्टैंडर्ड माना है पानी को, वो हमारी गलती थी। पानी स्टैंडर्ड नहीं है, जबकि हमें स्टैंडर्ड बनाना चाहिए था किसको, आइडियल गैस को। तो उसके बाद उसने आइडियल गैस को स्टैंडर्ड बनाया, और आइडियल गैस को स्टैंडर्ड बना के जो नया टेम्परेचर स्केल बनाया उसे हम केल्विन कहते हैं। तो जो केल्विन है हमारे पास, अगर मैं इसको यहां से निकाल दूं, ये मेरा ख्याल है आसान सी बात है, अगर मैं इसको यहां से निकाल दूं तो केल्विन स्केल बेसिकली यहां से शुरू होता है, इस जगह से। वो कहता है कि ये ग्राफ इस तरह होना चाहिए था, इस तरह होना चाहिए था ग्राफ। बात समझ आ रही है, ये टेम्परेचर और ये वॉल्यूम। तो यहां पर वॉल्यूम भी जीरो, टेम्परेचर भी जीरो, यानी ये लाइन उठ के यहां पर आनी चाहिए। अब ये टेम्परेचर किसमें होगा, केल्विन में होगा। तो केल्विन का जीरो, दिस इज द केल्विन जीरो। और ये जो केल्विन का जीरो है, इस केल्विन के जीरो को हम कौन सा जीरो कहते हैं, ये जो केल्विन जीरो है इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो, राइट क्लास। दिस इज नॉट केल्विन, केल्विन टेम्परेचर का जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। तो याद रखिएगा, ये दो तस्वीरें बनाकर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डिग्री सेल्सियस वाले यहां से शुरू हो रहे थे, वो इसको जीरो कह रहे थे। तो केल्विन ने बताया कि जनाब, चार्ल्स ने बताया कि ये जीरो नहीं है, एक्चुअली जो जीरो है वो ये है। तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में स्केलिंग का फर्क है, सिर्फ स्केलिंग का फर्क है। स्केलिंग के फर्क की मैं मिसाल आपको देता हूं। हम एक टेस्ट लेते हैं, उस टेस्ट में 100 में से एक बच्चे के नंबर आते हैं 40 और एक के आते हैं 70। जिसके 40 आते हैं वो हमें कहते हैं कि सर मेरे प्लीज नंबर बढ़ा दें, वरना मेरे पेरेंट्स मुझे डांटेंगे। हमने कहा चलो तुम्हें 20 नंबर देते। तो 40 वाले को हमने 20 नंबर दिए, तो कितने हो गए, देखिए, एक के हमारे पास 40 मार्क्स थे और दूसरे के कितने थे हमारे पास, 70। इसको आपने प्लस 20 दिए तो ये पहुंच गया 60 पे। तो ये वाला स्टूडेंट एतराज करेगा ना कि भाई इसके 60 कर दे, मेरे 70 है, तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, प्लस 20 तो 90। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लें, 70 में से 40 माइनस करें तो कितना आएगा, 30, और 90 में से 60 माइनस करें तो तब भी कितना आएगा, 30। तो दोनों स्टूडेंट अभी भी खुश रहेंगे कि यस, हम दोनों का जो फर्क है वो मेंटेन है। किसी स्टूडेंट को आगे या किसी को पीछे हमने नहीं किया। ये बात समझ आ रही है। तो चूंकि दोनों टेम्परेचर में हमने प्लस प्लस 20 किया है, तो आपने दोनों स्टूडेंट क्या किया, स्केल अप, इसे कहते हैं स्केल अप, हर वैल्यू को प्लस कर दो। तो डिग्री सेल्सियस की हर वैल्यू को आप प्लस 273 कर रहे हैं, प्लस 273। तो डिग्री सेल्सियस की हर वैल्यू को स्केल अप कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि डिग्री सेल्सियस और जो केल्विन है वो सेम स्केल है, पर दोनों के शुरू होने का जो रेफरेंस है वो अलग है, ठीक है। और उसकी गलती है कि ये वाटर के ऊपर था तो इसलिए यहां से स्टार्ट हो रहा था, ये आइडियल गैस के ऊपर है तो ये यहां से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। मेरा ख्याल है ये बात समझ में आ गई होगी। अब मुझे एक बात बताओ, इसको मैं जरा हटा दूं, ठीक है, और ये केल्विन जीरो, एब्सोल्यूट जीरो भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब मुझे एक बात बताओ कि एक चीज है जिसको हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है ये क्या चीज है, इसका मतलब ये है कि a temperature at which water exists in all three states। वाटर की 3 स्टेट्स होती हैं, आप जानते हैं कौन कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वो टेम्परेचर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक टेम्परेचर का नाम है। ट्रिपल पॉइंट, कौन सा पॉइंट, वो पॉइंट, यहां पे पॉइंट का मतलब है टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर पानी आपको तीनों कंडीशन में मिलता है उसे हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। वो टेम्परेचर, वो पॉइंट जिस पर आपको पानी सॉलिड फॉर्म में भी मिले, लिक्विड फॉर्म में भी मिले, वेपर्स यानी गैसेस फॉर्म में भी मिले, उसे हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर।
और वो जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है वो याद रखिएगा हमारे पास है 0 डिग्री सेल्सियस, या जिसको हम केल्विन में कहेंगे तो कितना होगा आपके पास, वो हो जाएगा 273 के। क्या कहेगा आपका, ठीक है, कितना है 273 के। तो अगर आप डिग्री सेल्सियस में 0 यहां पर पुट करते हैं तो 0 प्लस 273, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 273 के आ जाएगी। तो याद रखिएगा अगर आपसे कोई पूछे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, तो डिग्री सेल्सियस के अंदर आप बताएंगे 0 और केल्विन के अंदर आप बताएंगे 273। ये बात समझ में आ गई, आसान है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, ये देखिए इस इन दोनों को जरा गौर से देखिएगा, यहां पर टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस का 0, ठीक है, और यहां पर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस कितना है, -273.16। इसका मतलब ये हुआ, ये जरा मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूं, ये पूरी लेंथ यानी यहां से यहां तक की लेंथ, ये पूरी लेंथ कि इस जगह पे टेम्परेचर है 0 और इस जगह पे टेम्परेचर है 273.16। क्या करें, माइनस में, ऑब्वियस सी बात है माइनस में, लेकिन माइनस का मतलब है नेगेटिव टेम्परेचर, ठीक है, केल्विन के अंदर वो नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इसको हम माइनस कर देंगे। केल्विन स्टार्ट ही 0 से हो रहा है, तो केल्विन टेम्परेचर 0 से स्टार्ट होता है। ओके, इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट जहां पर पानी तीनों स्टेट के अंदर मौजूद है वो ये है आपके पास, और जहां पर वॉल्यूम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कोई चीज बाकी नहीं रहेगी, वो है 273.16। ये पूरी एक लेंथ आ गई है। अब मुझे एक बात बताओ, बड़े सोच समझ के आपने बात बतानी है। देखो, हम फर्ज करते हैं कि ये मेरे पास एक लेंथ है, जिसको अगर मैं मिटा दूं, अगर कोई इश्यू नहीं है तो मेरा ख्याल आसान है। ये चलो मैं यहां पर ये जगह ले लेता हूं, इस जगह पे समझा देता हूं, या बल्कि मुझे बोर्ड पे यहां पे नजर आ रही है, यहां पे मिटा दो सर, वो मिटा दूं, ठीक है। हाँ। ओके, देखो ये एक लेंथ है, ये यहां पे है 0 और यहां पर है 10। ओके, तो इसका मतलब है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मेरा ख्याल मैं नंबरिंग लिख दूं, जो मैं बात आपको समझाना चाहता हूं। आसान है, बिल्कुल मेरा एक स्केल की तरह जो मैं आपसे अभी बात करने वाला हूं। अगर मैं ये पूरे स्केल में कितनी लाइंस हैं मेरे पास, 10 लाइंस है। ओके, 0 से लेकर 10 तक 10 लाइंस है। इनमें से अगर मैं पूछूं कि मुझे बताओ सिर्फ इस यहां तक की लेंथ कितनी है, यहां तक की लेंथ कितनी है, तो आप इसको रेशियो में कैसे लिखते हो, आप कहते हो टोटल लाइंस कितनी थी 10 और उनमें से एक लाइन। ये बात समझ में आ रही है, यानी 10 में से कितनी लाइंस, एक। तो ये एक जो ये जो साइज है 0 से 1 तक का जो साइज है, या मैं ऐसे कह लूं इस पूरे स्केल को अगर मैं पानी के अंदर डिप कर देता हूं, तो मैं कहता हूं पूरे स्केल में से कितना हिस्सा पानी के अंदर है, तो आप क्या बोलते हैं, 10 पार्ट में से एक पार्ट पानी के अंदर डिप है। इसी तरीके से केक है, उस केक के हमने कितने हिस्से कर दिए, 4, ठीक है, 1 2 3 4, एक हिस्सा आप खा गए। तो मैं आपसे पूछूं आपने कितना खाया, तो आप बोलेंगे 4 में से 1 हम खा गए। मैं बोलूं कितना बच गया, तो आप बोलोगे 4 में से 3 बच गया। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? मेरा ख्याल आसान मैथमेटिक्स है, कोई इसमें इशू नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से ये जो मैंने यहां से यहां तक बताया है, ये 0 है और ये 273 है, 0.16 है। तो यहां पे बराबर बराबर छोटी छोटी कितनी लाइंस होंगी, 0 से 273 होगी। एक लाइन की लेंथ कितनी होगी, तो आप बोलोगे 1/273.16 होगी। बताओ, दिस इज इक्वल टू साइज ऑफ 1 केक। एक केल्विन, देखो ना ये कितना है 0 और ये कितना है 273। तो 0 से 273 तक, जितना 0 से 10 तक कितनी लाइन है 10, तो 10 में से एक ही बात हो रही है। ओके, इसी तरीके से 0 से 273.16 कितना है 273.16 है टोटल, 0 से शुरू हो रहा है। उनमें से एक की लेंथ, एक की विड्थ कितनी है, मैं वो पूछ रहा हूं। तो एक की विड्थ कितनी होगी 1/273.16। ये इसको हम कहते हैं साइज ऑफ 1 के। दिस इज नोन एज साइज ऑफ 1 के। एक केल्विन का साइज, 1 केल्विन टेम्परेचर का साइज इसके बराबर होता है।
और ये कहां से कहां है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नॉन एज, ये कौन सा टेम्परेचर हमारे पास, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो, और इसको हम क्या कहते हैं, ये जो जीरो है, इस जीरो को हम कहते हैं दिस इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो हम कहते हैं साइज ऑफ 1K किसके बराबर है, 1K का साइज किसके बराबर है, एब्सोल्यूट जीरो और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, एब्सोल्यूट जीरो और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का डिफरेंस का मतलब है यहां से यहां तक की लेंथ का, इतने की बात कर रहे हैं, 1/273.16 किसका, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का एब्सोल्यूट जीरो एंड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के डिफरेंस का कितना, 1/273.16। क्या ये बात क्लियर है, इसमें कोई इशू तो नहीं किसी को? नो सर, क्लियर है। तो मैं इसको ओके समझूं, ऐसे समझूं ओके? ओके, फिर पूछने का बाद में कि तुम लोग मेरे ख्याल से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। देखिए ये बात थी जो मैंने आपसे समझानी थी, और यही मैंने आप लोगों से शेयर भी की है फाइल। मैं आपसे एक बार फिर शेयर कर लूं। डॉक्स की फाइल मेरे ख्याल है, ये है मेरे पास, ये मैंने आपसे कल शेयर किया था, और इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने ये तमाम बातें यहां पर लिखी हुई हैं। ये देखिए, ये मैंने यहां पे सारा लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ 1K किसके इक्वल है, 1/273.16 किसके डिफरेंस का, एब्सोल्यूट जीरो एंड द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से मैंने कहा कि 1C और 1K इक्वल है, क्योंकि केल्विन और डिग्री सेल्सियस स्केल में कोई फर्क नहीं है। मैंने लिखा K डिग्री में नहीं होता है, मैं बातें आपसे कर चुका हूं, C और F दोनों डिग्रीज में होते हैं, ये बातें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। और ये भी मैंने आपको भी बता दिया कि पानी को स्टैंडर्ड माना हुआ था हमने C और F के लिए, जबकि केल्विन के लिए हमने आइडियल गैस को माना है। इसके साथ मैंने बताया कि -40C और -40F 0.16 ये दोनों सेम है। बाकी 0C = 32F, ये भी मैंने कल ऊपर ये तमाम बातें यहाँ पे 8 और 9 में आपसे डिस्कस कर ली थी। और टेम्परेचर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। और अच्छा, ये जो डिफरेंस है इसके बारे में मैं आपसे एक बात कर लूं कि ये डिफरेंस क्या है। देखो, अगर मेरे पास एक टेम्परेचर है और वो टेम्परेचर है मेरे पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा टेम्परेचर है मेरे पास, और वो है मेरे पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर मैं डेल्टा T मालूम करता हूं तो तुम कहोगे T2 - T1, और ये तुम वैल्यू निकालोगे 40 - 30, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब अगर मैं इसको भी +273 कर लूं और इसको भी 273 कर लूं, तो ये दोनों किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो, जब मैं 273 तो ये हो जाएगा 303, और मैं 40 करूंगा तो ये हो जाएगा 313। मेरा ख्याल आसान किस्म की बात है। अब अगर मैं डेल्टा T करता हूं तो वो हो जाएगा T2 - T1, आसान है। तो यहां पर अगर मैं T2 लिखता हूं तो वो है 313 माइनस, और T1 में लिखता हूं T2 कितना है 313 और T1 कितना है 303, दोनों को माइनस करता हूं तो आंसर 10 और K आ जाएगा, क्योंकि इसको मैंने किसमें कन्वर्ट किया हुआ है, इसको मैंने कन्वर्ट किया हुआ है केल्विन के अंदर, राइट। इसको मैंने केल्विन में कन्वर्ट किया। आप देख सकते हैं कि केल्विन का भी 10 आ रहा है और डिग्री सेंटीग्रेड का भी हमारे पास कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। इसका मतलब ये है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी किसी न्यूमेरिकल में आपको डेल्टा T कैलकुलेट करना हो, आप चाहो तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करो, फिर भी वही आंसर आएगा, और अगर आप उसको डिग्री सेंटीग्रेड में रहने दो, डिग्री सेल्सियस में रहने दो, तब भी आंसर वही आएगा, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट इज मोर बेटर, अगर तो न्यूमेरिकल में यूज हो रहा है डेल्टा T के, डू नॉट कन्वर्ट डेल्टा T जब यूज कैलकुलेट करना हो, डू नॉट कन्वर्ट द टेम्परेचर इन केल्विन, क्योंकि यू आर वेस्टिंग योर टाइम।
आप प्लस 273 करके अपने टाइम को वेस्ट कर रहे होंगे, अपने सेकंड्स को बर्बाद कर देंगे, राइट, जो कि आपको बहुत कीमती टाइम होता है। तो जब भी डेल्टा टी कैलकुलेट करना हो तो केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने उस पॉइंट के अंदर लिखा है कि जब भी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर चाहिए हो, डू नॉट नीड टू कन्वर्ट, ठीक है, केल्विन में कन्वर्ट करने वाली बात नहीं है। मेरा ख्याल है ये भी आसान किस्म की बात है, आप लोगों की समझ में यहां पर भी आ गई होगी। अच्छा, मेरा ख्याल है कि अब मैं कुछ आपसे क्वेश्चंस शेयर करता हूं और आप मुझे बताइएगा कि जी आप क्या आंसर देते हैं उनके। मैं स्क्रीन अपनी चेंज करता हूं। मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूं, आप लोगों ने मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर देने, शेयर कीजिए मुझसे कि आप लोगों के जहन में क्या चल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैंने आज आप लोगों के लिए डाउनलोड करके रख लिए थे ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। तो जनाब ये क्वेश्चन है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स का है लेकिन आया हुआ ये केमिस्ट्री में। तो ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है 56। एक मिनट मैं शेयर कर लूं जरा, मैंने अपना शेयर नहीं किया अभी तक। शेयर स्क्रीन, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आप लोग सब देख सकते हैं जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो लिखा हुआ है एब्सोल्यूट जीरो इज इक्वल टू, तो किसका क्या आंसर होगा? ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए हैं। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सर जी जी, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो सेम है। की बात है। देखो ये तुम जज्बाती लड़की हो, तुम्हें मैं पहचान गया। भाई माइक तो अनम्यूट करो तुम लोग अपने, अल्लाह के बंदो। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, अच्छा ठीक है। सर दोबारा दिखाएं, मैंने देखा नहीं क्वेश्चन। ओके ओके, अभी दिखाता हूं। मैं असल में माइक पर आ गया था, मुझे ऐसा लगा कि तुम लोग के माइक बंद है। मैं भी आ रहा हूं, रुको। ये लो, और इसको मैग्नीफाई करो या ठीक है? नहीं सर ठीक है। ये लो, नहीं नहीं सर, नहीं सर ऑप्शन सी, सर ऑप्शन सी। जी 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 जी, और वो थोड़ा 3 और 7 का डिफरेंस है। जी ये मैं कह रहा हूँ एग्जाम में जज्बाती मत हो जाना। ये देखो -237 है। कितना की गेम खेला है कि जो बच्चा मतलब जिसके पास टाइम कम होगा ना वो आखिर में एकदम से गलत निशान लगा देगा, एकदम से। भाई सबको समझ में आ रहा है? जी यस सर। हाँ, इस वक्त सिर्फ एक स्टूडेंट जवाब दे रहा है, तो बस वो मैं उसी के जवाब पे चल रहा हूँ। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, अच्छा ये कह रहा है कि टाइम कम है हमारे पास, क्लास एंड हो गई, कोई मसला नहीं है, जब तक मैं आपसे क्वेश्चन सारे पूछ लूंगा। अच्छा भाई ये 13 क्वेश्चन जरा बताओ। कह रहा है एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर, वो एनर्जी जो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करती है, उसको क्या बोलते हैं भाई? हीट। डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, वेरी गुड। ये कौन सा बच्चा भाई जो जवाब दे रहा है मुझे? अलेसिया। सर मैंने यस। अच्छा 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 अच्छा, मैं ऐसी, अच्छा तो तुम लोग बोला ना, वरना मैं तो खामखा उसकी तारीफ करने वाला था अलिफिया की। अच्छा ठीक है, गुड गुड, शाबाश शीट। अच्छा ये सारे एग्जाम में हुए? अच्छा मैं कोई अपनी तरफ से नहीं लिखे हुए, देख लें ऐसी तस्वीरें, मैंने कहा शेयर करूंगा ना, तुम लोग बोलोगे इतना आसान थोड़ी होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो किधर है भाई? हाँ ये आ गया, ये जरा मैं इसको नीचे पकड़ के लाऊं। ये रहा, बताओ भाई। कह रहा है केल्विन द यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वेरी गुड। ये जो अभी मैंने तुमसे डिस्कस किया था। अच्छा इसने ज्यादा नहीं लिखा, इसने सिर्फ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर लिख दिया,
इसको कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है तुम लोगों ने पकड़ लिए ये ना। Yes, sir. दिस इज द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जो मैंने चंद सालों में ये कॉपी की ना, बहुत ज्यादा रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, गुड। अच्छे जनाब, ये जरा बड़ा सोच के बताना है। ये क्वेश्चन है, ये रहा। बताओ, जब हम अपने हाथों को रब करते हैं, अगर तुम मेरी तस्वीर देख रहे हो, ये मैं हाथों को रब कर रहा हूं, तो जब मैं अपने हाथों को मूव कर रहा हूं, कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी। और जब मैं हाथों को रब कर रहा हूं तो हाथ गर्म हो रही, हीट एनर्जी। तो मुझे बताओ, व्हेन वी रब आवर हैंड, जब हम अपने हाथों को रब करते हैं, वी डू मैकेनिकल वर्क है, हम मैकेनिकल वर्क करते हैं, which क्या है, which produce an equal amount of heat, जो बिल्कुल बराबर हीट प्रोड्यूस करता है। तो हम उसको क्या कह सकते हैं? जो मैकेनिकल एनर्जी है वही सारी हीट में कन्वर्ट हुई, या मैकेनिकल एनर्जी में हीट एनर्जी प्लस लॉस आना चाहिए, या मैकेनिकल एनर्जी बराबर है हीट एनर्जी में से लॉसेस को निकाल दो। तो हीट में से लॉसेस को निकालो तो मैकेनिकल है, या मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ लॉसेस के बराबर है, या मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी का स्क्वायर है। यस, ऑप्शन ए। Option B. ओके, ऑप्शन बी, मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी प्लस लॉसेस। तो ये लॉसेस प्लस कैसे हुए बेटा? लॉसेस तो माइनस होने चाहिए थे, क्योंकि कौन सी चीज हीट प्रोड्यूस करे? मैकेनिकल। तो जो प्रोड्यूस करता है उसमें से कोई चीज जो है ना आप माइनस करते हैं, प्लस नहीं करते। सर मेरा वो सोच रही थी, लेकिन वो बस वो थोड़ा सा। ओके ओके ओके, वो मेरा ख्याल है तुम जल्दी जल्दी में जवाब दे रही हो, हैं? नहीं सर, मैं वही सोच रही थी कि हीट एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है तो वो लॉस भी होती है ना, तो शायद वो उसमें ना 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 ना, तो इसमें जो ऑप्शन है, जिस बच्चे ने भी हमें बताया था, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एनर्जी, गुड आंसर। लेकिन ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी के साथ कंफ्यूज कर रहा है, जो मुझे लग रहा है। सर इसका आंसर क्या है? ये ऑप्शन है, ऑप्शन है, मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई एंड दैट्स इट, बस। वो कंफ्यूज करने के लिए प्लस जी, लेकिन सर हीट एनर्जी लॉस भी तो होती है ना बाद में। हीट एनर्जी लॉस का मतलब ये है कि वो एनवायरमेंट में चलेगी ना, उस वक्त जो मैकेनिकल एनर्जी वो किसमें कन्वर्ट हो गई? वो हीट में कन्वर्ट हो गई। क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन में क्या लिखा है? जब हम अपने हाथों को रब करते हैं तो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या प्रोड्यूस करती है? इक्वल अमाउंट ऑफ हीट। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जी जी सर। वो कह रहे हैं उसकी इक्वेशन क्या बनी, बाकी कहानियां तो तुम खुद से अपने दिमाग में डालते हो। ये आ गया समझ में। वो कह रहे हैं मैं मैकेनिकल एनर्जी से हीट प्रोड्यूस कर रहा हूं, बताओ इक्वेशन कौन सी है? ये वो कह रहा है। वो ये नहीं कह रहा आगे सोचो फिर क्या हुआ, फिर उस हीट से हमने खाना बनाया, रोटियां बनाई, और कुछ हीट पड़ोसी को भी दे दी, तो पड़ोसी जो है उसने अपनी मोटरसाइकिल चला ली। ना 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 ना, वो कह रहा है भाई मैकेनिकल से हीट प्रोड्यूस हुई, इक्वेशन बताओ। ऑप्शन है मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, दैट्स इट। क्लियर? Yes, sir. ओके, अच्छा ये वही क्वेश्चन है, देखो मैं इसको जरा जूम नहीं कर रहा, थोड़ा सा जो जूम कर लेता हूं आप लोगों के लिए। ये वही है, देख रहे हैं 1/273.16 विद डिफरेंट ऑप्शंस। Yes, sir. तो ये मैं आपसे कह रहा था कि बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अच्छा जी, ये एक क्वेश्चन मुझे मिला, इसको मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दूं और इसको पकड़ के ले आऊं यहाँ पर। ये है क्वेश्चन, यहाँ लिखा हुआ। हाँ भाई बताओ, 122 किसके इक्वल है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ये सर्कल देख के बताया या याद था? तो ये जो बस यही होता है, देखो कोई इतने बड़े बड़े फॉर्मूला नहीं देगा जिससे तुमने कन्वर्ट करना, उसको समझ में आ रही है? यही बोलेगा 0 किसके बराबर है 32, 100 किसके बराबर है 212, 50 किसके बराबर है 122। अच्छा उल्टा भी आ सकता है, याद रखना, बी केयरफुल। अगर आ जाए ये लिखा हो कि 50C किसके बराबर है तो 122 है। ओके Okay, sir. गुड। अच्छा जी, बस ये क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन थे जो मैंने तुम लोगों से शेयर कर लिए। और ये मैंने असल में हीट के ना जो है वो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं आते, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स से। लेकिन हीट के जो कॉन्सेप्ट था जो हमने अब तक जहां तक पढ़ा है, मैं एक्चुअली वो आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि उसके क्वेश्चन जो है एग्जाम में जो आए वो किस तरह आए। तो मेरा कहना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा होगा कि आप इन क्वेश्चंस को समझने की एबिलिटी रखते हैं, राइट? तो आज मैं इस क्लास को यहीं तक रखता हूं, क्योंकि वो 40 मिनट्स का एक जो एक चीज
Yes, yes, yes. 52 डिग्री फ़ारेनहाइट वाला था 50 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल है सर, कैसे मुझे बताएं दोबारा। ये कन्वर्जन किया ना हम लोगों ने, ये मैंने इसको मिटा दिया यहां से, देखो मैंने, अगर तुम f माइनस 32/9 इज इक्वल टू c/5 करो, ठीक है, तो ये 9 को अगर तुम वहां ले जाओ तो f माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5c, 9/5 का मैंने बताया था 1.8c होता है, राइट, और ये है f माइनस 32, तो ये 1.8 मल्टीप्लाई बाय c कितना है तुम्हारे पास 50, तो f माइनस 32, तो ये जो f है इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया 1.8 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 32, तो ये बन जाता है आपके पास 122। मैंने जिसकी टेक्निक फॉलो की वो ये की, मैंने कहा कि ये है 0 और ये है 100, अब करने का तरीका भी सीखो, तो ये 50 इसके कहां पे आ रहा है, बिल्कुल मिड में आ रहा है, तो मैंने कहा अगला स्केल बना लो, अगला स्केल में ये 0 था तो ये क्या था 32 है, और ये क्या है 212, 50 का मतलब है कि इस पूरे का आधा, तो ये पूरा कितना था 212 माइनस 32, ये पूरा कितना था 180, याद है 180, तब मैंने बताया था, तो 180 का आधा कर लो तो कितना बनता है 90, 180 का आधा कर लो तो कितना बनता है 90, तो 90 में 32 ऐड करो तो कितना बनता है 122, समझ आ गई बेटा। क्लियर हुआ? Yes, sir. हो गया। Yes, sir. अच्छा, अभी अगर हमारा जो है ना वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारी क्लास एंड हो गई है। आज मैंने हीट के ऊपर इतनी ही आपसे बात करनी थी, ठीक है।